भाई बहुत कई बार समझाया, मुझे नहीं समझ में आया कि उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम और आप यहाँ इस दुनिया में यूं ही नहीं आए हैं। हमारा वर्ल्ड व्यू, थीस्टिक वर्ल्ड व्यू यही है। हम इस दुनिया में एक पर्पस के तहत आए हैं, और इस पर्पस के तहत जब आए हैं तो हम सब गॉड के सामने अकाउंटेबल हैं, और हमारी अकाउंटेबिलिटी इविल के बगैर हो सकती है? एक इंसान के पास अगर इविल करने का ऑप्शन ही ना हो, वो तो मजबूर हो गया ना अच्छा काम करने पे, तो फ्री विल कहाँ रहा? लेकिन हम जानते हैं हम और आपके फ्री विल मौजूद है। तो खुदा ने लिखा है ना। तो मुकद्दर का मतलब आप क्या समझते हैं? मुकद्दर का मतलब ये नहीं होता है कि तकदीर में जो खुदा ने लिख दिया वो फोर्स कर दिया। तकदीर इज द नॉलेज ऑफ अल्लाह, मुकद्दर इज द नॉलेज ऑफ अल्लाह। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, उसने देखा एक मरीज की हालत इतनी खराब हो गई है कि ये 1 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। उसने अपनी डायरी में लिख दिया कि भाई ये 1 महीने के अंदर मरेगा, और वो मर गया। क्या डॉक्टर के लिखने की वजह से मरा या अपने कंडीशन की वजह से पड़ा? हर एक केस में तो ऐसा नहीं होता है। हर एक केस में ऐसा ही होता है, हर एक केस में ऐसा ही होता है। खुदा हर चीज का इल्म रखता है। डॉक्टर में और गॉड की फर्क है, कोई तशबीह नहीं है दोनों के दरमियान। लेकिन मिसाल आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, आप उसको पकड़ ले रहे हैं, लेकिन आगे जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि गॉड का नॉलेज है मुकद्दर, यानी गॉड को मालूम है कि आप अपने फ्री विल का इस्तेमाल करके क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले। उसने पहले ही उसको लिख दिया अपने नॉलेज के हिसाब से, उससे मुकद्दर कहते हैं। लेकिन उसने फोर्स नहीं किया आपको गलत काम करने।